करने वाले हैं। एंड बिकॉज वी ऑल नो दैट स्किन केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारे ओवरऑल बिजनेस में। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके लिए और भी आसानी होगी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को लोगों को सजेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉक शो को। सो पिंकी जी, लेट्स स्टार्ट द टॉक शो। श्योर अर्पिता। सो अर्पिता, प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं और हमारी ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेगी कि जब स्किन ऑयली होती है तो ऑयली स्किन को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक रिजीम है वो क्या होना चाहिए। ओके, सो जब हम स्किन की बेसिक रिजीम की बात करते हैं, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, हमारी स्किन की जो बेसिक रिजीम होगी, जो बेसिक रूटीन होगी, वो हमारी सिमिलर रहेगी। दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो जब हम अपनी बेसिक रूटीन की बात करते हैं दोस्तों, ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेली बेसिस पे अगर मॉर्निंग एंड नाइट को इन रूटीन को फॉलो करें तो हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि आप लेजी फील करते हो, ये बेसिक रूटीन अवॉइड करना चाहते हो, बट ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हेल्दी स्किन अगर आपको मेंटेन करनी हो तो बेसिक रूटीन जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट रेगुलर हमारे लिए खाना है। रेगुलर हम जैसे ब्रश करते हैं, जैसे हम रेगुलर नहाते हैं, वैसे ही हमारे स्किन के लिए ये बेसिक रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। ग्रेट अर्पिता, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो जब हम कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहला स्टेप जो कि है क्लेंजिंग, जैसा आपने बताया अर्पिता। तो क्लेंजिंग के लिए जो हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज है, दैट्स अ बेस्ट रेंज फॉर ऑयली स्किन। तो फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज का कौन सा क्लेंजर हम यूज करें और इसके क्या फायदे हैं ऑयली स्किन को मेंटेन करने के लिए। सो फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज में हमारी जो फेस वॉश है, एप्रिकॉट एंड टी ट्री क्लेंजिंग जेल। अगर हम इस फेस वॉश की बात करते हैं, ये बेसिकली जेल फॉर्म में एक क्लेंजिंग प्रोडक्ट है जो बेस्ट है। अगर किसी की स्किन बहुत एक्ने प्रोन है, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स है, कुछ लोगों की स्किन काफी ऑयली होती है, सेंसिटिव होती है, उनके लिए अगर देखा जाए हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ की जो एप्रिकॉट एंड टी ट्री क्लेंजिंग जेल है वो बहुत ही बेस्ट रहता है। चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी इसे यूज कर सकता है। एंड बेस्ट पार्ट है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, सो एवरी वन कैन अफोर्ड दिस प्रोडक्ट। और जब आप फेस वॉश को यूज करते हैं, आपको याद रखना है कि दिन में एक टाइम नहीं, हमें दिन में 2 टाइम हमारे फेस को क्लीन करना है। दैट्स द बेसिक स्टेप। ओके, सो अर्पिता, ये जरूर बताइए कि जो क्लेंजर है एप्रिकॉट क्लेंजर, ये हम किस उम्र से लगाना शुरू कर सकते हैं। ओके, बेसिकली 15 ईयर्स प्लस से हम इसे लगा सकते हैं। 15 साल के ऊपर से नॉर्मली जेंट्स लेडीज कोई भी इस फेस वॉश को यूज कर सकता है। ओके, ग्रेट। सो इसके साथ साथ एक और ऑयली स्किन प्रॉब्लम्स, सो क्या हम टी ट्री ऑयल को अपने इस क्लेंजर में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अगर आपके स्किन में पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो आप इस फेस वॉश में हमारी जो इंस्टांते टी ट्री ऑयल है उसे 2 ड्रॉप आप मिक्स करके अगर आप रेगुलर फेस को क्लीन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं ऑन पिंपल्स एंड एक्ने। ग्रेट। तो अर्पिता, जैसे कि हम इस मौसम में देखते हैं, काफी ज्यादा गर्मियों में हमारी स्किन से स्वेट आता है। गर्मी में पसीने आने की होने की वजह से जो स्किन है वो बहुत जल्दी अपनी नमी खो देती है। तो क्लेंजिंग के बाद भी हम एक्सपीरियंस के लिए हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाता है। तो आफ्टर क्लेंजिंग, जैसे बताया, स्किन को टोन करना चाहिए। सो अपनी स्किन को टोन करने के लिए फ्रूट ऑफ द अर्थ में हम कौन सा प्रोडक्ट पिक करें और इसका क्या फायदा होगा स्किन में। ओके, सो जब हम फेस वॉश करते हैं, आफ्टर फेस वॉश वी ऑल नो कि हमारे स्किन के जो पोर्स है वो ओपन हो जाती है।
एंड पोर्स को दोबारा मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप अपने स्किन को सेफ रखना चाहते हैं। सो फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज में हमारे पास एक बहुत ही फैबुलस प्रोडक्ट है जो रिसेंट लॉन्च हुई है एंड काफी लोगों की फेवरेट भी हो चुकी है। दैट इज द हाइड्रेटिंग मिस्ट। सो मिस्ट मतलब पानी की बूंदे एंड हाइड्रेटिंग का मतलब है हमारी स्किन को नमी प्रदान करना। जब हम मिस्ट की बात करते हैं जो हमारे फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज में है, वो बेसिकली 3 डिफरेंट वैरायटीज में, मैं फोटो भी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ देरी में। फ्रेंड्स, ये हाइड्रेटिंग मिस्ट जो है वो फेस वॉश के बाद आप टॉवल से अपने फेस को ड्राई करें, उस स्प्रे के कैप को ओपन करें, आईज क्लोज करके थोड़े डिस्टेंस से आप इस स्प्रे को होल्ड करें और 2-3 स्प्रेज अपने चेहरे पर कर सकते हैं। और उससे क्या होती है, आपके जो पोर्स ओपन हो गए थे ड्यूरिंग द क्लेंजिंग वो दोबारा मिनिमाइज हो जाती है और आपकी स्किन सेफ रहती है। नंबर 1। नंबर 2, पूरे दिन में आपको कभी भी डल लगे या आपकी स्किन ड्राई फील हो रही है, आप इस स्प्रे को दोबारा अपने चेहरे पे यूज कर सकते हैं एक फ्रेशनेस लाने के लिए। टोटल 3 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में ये मिस्ट हमारे पास है। एक है रेड ऑब्सेशन जो रोज पेटल से बना हुआ है, एक है कामिंग व्हाइट जो जास्मिन फ्लावर से बना है, और तीसरा है ब्लूम्स ऑफ ईडन जो हमारे 5 फूलों का मिश्रण है जिसे हम पंच पुष्प कहते हैं। आपको जो फ्रेग्रेंस पसंद है आप उसी फ्रेग्रेंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस मिस्ट को यूज कर रहे हैं बस इस बात का ध्यान रखें, आईज क्लोज होनी चाहिए और थोड़ी सी डिस्टेंस से आपको उसे होल्ड करना है एंड आप उसे अपने फेस के ऊपर उसे स्प्रे कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस से एंड स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती है और स्किन में एक फ्रेशनेस भी आ जाती है। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो एज अ टोनर हम आफ्टर फेस वॉश यूज कर सकते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगी इस प्रोडक्ट को। दिस इज आवर हाइड्रेटिंग मिस्ट, फ्रूट ऑफ द अर्थ हाइड्रेटिंग मिस्ट, जो 3 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में है, जो हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, स्किन को फ्रेशनेस भी देती है, स्किन को हाइड्रेटेड भी रखती है एंड ऑफ कोर्स इसे लगाने से स्किन में एक ठंडी सी कूलिंग सी इफेक्ट भी बनी रहती है। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेटिंग मिस्ट। ग्रेट अर्पिता, ये तो वैसे आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो देखिए, एक तो तरीका आपने अर्पिता ने बताया, क्लेंजिंग के बाद आपको एज टोनर आप इसे स्प्रे करके अप्लाई कर सकते हैं। और दिन में जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन डल हो रही है या डिहाइड्रेटेड लग रही है, आपको थोड़ी सी भी टायर्डनेस फील होती है, आपको ऐसा अपनी स्किन को रेजुवनेट करने का मन है, तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स इसे यूज कर सकते हैं। जो आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन अभी अर्पिता ने शेयर की इस तरीके से। चलिए अर्पिता, मुझे हाइड्रेटिंग मिस्ट रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जैसे कि लोग इस प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि ये प्रोडक्ट मेकअप फिक्सर की भी तरह काम करता है क्या? सो कैन वी यूज दिस मिस्ट नहीं। एज अ मेकअप फिक्सर? ओके, यस, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। मैं सबको ये बता दूं कि ये जो हमारी मिस्ट है इसे आप एज अ टोनर यूज करिए या आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप यूज करें, बट ये आपका मेकअप फिक्सर नहीं है। काफी लोगों को ये गलत फहमी है कि मेकअप लगाने के बाद इसे स्प्रे करेंगे तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। सो दैट इज नॉट द केस, दिस इज नॉट अ मेकअप फिक्सर, दिस इज ओनली अ प्योर मिस्ट जो हमारे फेस को हाइड्रेटेड रख सकती है एंड एज अ टोनर हम इसे कभी भी फेस वॉश के बाद यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो हमारी ऑडियंस को आई एम श्योर क्लियर हो चुका है, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर मेकअप, बट नॉट एज अ मेकअप फिक्सर। ओके, नाउ अर्पिता, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने क्लेंजिंग का प्रोडक्ट बताया, देन वी अप्लाई टोनर, कि इसमें हम हाइड्रेटिंग मिस्ट की 3 डिफरेंट फ्रेग्रेंस के साथ हमारे पास हाइड्रेटिंग मिस्ट है, जिसमें से जो आपको पसंद है वो आप यूज करें। मेरा फेवरेट रेड ऑब्सेशन है, आई लव दैट, उसकी पूरी रेंज यूज करती हूँ। ना यहाँ पे अर्पिता, क्लेंजिंग और टोनिंग हो गई स्किन की, स्किन बिल्कुल प्रेप है, पोर्स मिनिमाइज है, स्किन हाइड्रेटेड है। लेकिन एक और चीज जो हम देखते हैं, गर्मियों में लोग अक्सर स्किन को मॉइस्चराइज करना छोड़ देते हैं। तो हमें ये जरूर बताइए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन मॉइस्चराइजेशन। और जब हम बात करें समर सीजन में ऑयली स्किन को हेल्दी रखने के लिए, सो फ्रूट ऑफ द अर्थ में हम कौन सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट पिंकी, क्योंकि ऐसे काफी बार होता है
कि काफी लोगों में ये थॉट प्रोसेस होती है कि बस सर्दियों के टाइम पे, मतलब विंटर सीजन में ही हमें चेहरे पे क्रीम लगानी है, मॉइस्चराइजर लगानी है, बट समर सीजन में हम मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करेंगे। बट लेट मी टेल यू, हर सीजन में आप मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन की जो हाइड्रेशन लेवल है उसे मेंटेन करती है, स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है। जैसे हम रेगुलर बेसिस पे नहाते हैं, साथ साथ खाना भी खाते हैं, क्योंकि दोनों हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही जब हम फेस वॉश कर रहे हैं वो हमारे फेस से गंदगी को दूर कर रहा है, टोनर लगा रहे हैं तो वो स्किन में पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है, जब हम मॉइस्चराइजर कर रहे हैं तो हमारे स्किन में जो डेली बेसिस में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो हमें नरिशिंग या मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट से मिलता है। सो समर हो या विंटर हो, हमें डेली बेसिस में मॉइस्चराइजर को यूज करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि समर में आपकी मॉइस्चराइजर की टेक्सचर अलग है, विंटर में आपका मॉइस्चराइजर का टेक्सचर डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है। और जहां तक हम फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने जो रिसेंटली रेड ऑब्सेशन रेंज लॉन्च किया है, रेड ऑब्सेशन की जो हाइड्रा नरिश क्रीम है, दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने पर्सनली भी यूज किया है, मुझे तो वो बहुत पसंद है, बिकॉज उसकी जो टेक्सचर है वो ना तो क्रीम बेस्ड है ना तो वो जेल बेस्ड है, इट्स अ सेमी मैट फॉर्म, एंड ऑल स्किन टाइप में आप उसे लगा सकते हैं। वो रोज, एलोवेरा, इन दोनों चीजों से बनाई गई है। और जहां तक रोज की बात है, रोज सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, आप रोज से बनी हुई प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आपको मिल सकती है। एंड इवन रोज से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डेली यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन के कलर में भी सुधार लाती है, स्किन के कंप्लेक्शन में भी एक डिफरेंस ले आती है, ब्राइटनेस ले आती है। सो हमारे पास जो रेड ऑब्सेशन के हाइड्रा नरिश क्रीम है, दैट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर 15 इयर्स प्लस, एनीबडी कैन यूज इट, जेंट्स एंड लेडीज। एंड समर सीजन में तो अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो स्टिकी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, क्विकली हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, चेहरे में ज्यादा पसीने आना या ऑयल सिक्रीशन नहीं रहता है, और एक ठंडी सी फीलिंग भी बनी रहती है पूरे दिन भर में। एंड कुछ दिनों की बात है, 15 डेज बैक मेरे चेहरे में भी बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रही थी, एंड मैंने इस रेड ऑब्सेशन क्रीम के साथ टी ट्री ऑयल को मिक्स करके यूज किया है फॉर 3-4 डेज कंटिन्यूअसली। बहुत अच्छी रिजल्ट मुझे मिली है, बिकॉज रोज इज अ हीलिंग हाइड्रेटर, हमारे स्किन के सेंसिटिविटी, रेडनेस को या इस तरीके के पिंपल्स या एक्ने के प्रॉब्लम को भी कम करता है। सो रोज से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट अगर हम रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं, एक तो वो मॉइस्चराइजर का काम कर ही रही है, उसके साथ साथ वो हमारी स्किन की कलर में सुधार ला रही है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे हील करने में मदद करती है, एंड ऑफ कोर्स रोज में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी ज्यादा होती है, सो जिससे हमारे स्किन में जो डैमेजेस होते हैं उसे भी हम कुछ हद तक रिपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। दिस इज द हाइड्रा नरिश क्रीम, जो हमारे फ्रूट ऑफ द अर्थ रेड ऑब्सेशन हाइड्रा नरिश क्रीम है, जो आपके स्किन में ओवरऑल एक लॉन्ग लास्टिंग ग्लो, एक हाइड्रेशन, सॉफ्ट, स्मूदर एंड फ्रेश एंड हेल्दी स्किन मेंटेन रखने में मदद कर सकती है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करें। टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है जो ऑल सीजन आप यूज कर सकते हैं। वाओ, ग्रेट अर्पिता, बहुत अच्छे से आपने बताया इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में। और मॉइस्चराइजर, नाउ आई एम इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी कि अब गर्मियों में भी अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को समर सीजन में भी मॉइस्चराइज करें, बट करेक्ट मॉइस्चराइजर के साथ। अगर आपने हैवी मॉइस्चराइजर लाइक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर पिक की है, तो डेफिनेटली इससे आपकी स्किन बहुत स्टिकी लगेगी, चिपचिपी लगेगी, और फिर आपको लगेगा कि मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते। तो करना जरूरी है। जैसे अर्पिता ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, डेफिनेटली अभी रिसेंटली मैंने भी रेड ऑब्सेशन के सारे पैक्स यूज किए थे। आई यूज स्क्रब, फेस पैक एंड हाइड्रेटिंग मिस्ट, आई लव दैट। लेकिन कभी मॉइस्चराइजर ट्राई नहीं किया। तो विंटर सीजन में इट्स वेरी लाइट फॉर मी, और सब विंटर्स में हम सब देखते हैं कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। लेकिन समर सीजन में आई जस्ट ट्राइड दिस, और इतना अच्छा लगता है। लाइक पूरे दिन आई फील सॉफ्ट स्किन, स्किन में काफी अच्छी इलास्टिसिटी रहती है, स्किन वेल मॉइस्चराइज रहता है, और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस महीने, इस सीजन में सबकी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाती है, ऑयली हो जाती है, तो ऐसे में आप इस तरह के लाइट मॉइस्चराइजर्स
डेफिनेटली यूज करें, जस्ट टू कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। अच्छा अर्पिता, ये भी जरूर बताइए कि जब हम स्किन केयर करते हैं तो एज वी ऑल नो आजकल यूवी रेज सबसे ज्यादा हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, काफी ज्यादा डैमेज करती है। अगर ऑयली स्किन की बात करें तो जैसे हम देखते हैं ऑयली स्किन में बहुत जल्दी टैनिंग आती है, और हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है जो सिर्फ मॉइस्चराइजर नहीं बल्कि प्रोटेक्शन का भी काम करता है। सो विद दिस फेयरनेस जेल विच वी हैव इन फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज, इसमें कितना एसपीएफ है और क्या ये सफिशिएंट हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज? ओके, सो फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज में जो हमारी फेयरनेस जेल है, अगर उसे देखा जाए वो एलोवेरा एंड लिकोराइस के साथ बना है, एंड ये बेसिकली जेल फॉर्म में है। सो ये प्रोडक्ट हम नॉर्मली ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन को रेगुलर बेसिस में सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ा सा इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सन प्रोटेक्शन 14 है। तो ये आपके स्किन को कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन भी देती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन यस, इस प्रोडक्ट को अगर कोई चाहे कि टोनर के बाद डायरेक्टली अप्लाई करे एज अ मॉइस्चराइजर, वो भी किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर कोई क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद सिर्फ एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहे क्योंकि स्किन बहुत ऑयली हो रही है, बहुत स्वेट आ रही है, तो फेयरनेस जेल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। या फिर नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अगर आप एज अ सनस्क्रीन इसको लगाना चाहे, बिकॉज इसमें SPF 14 है, तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद इस जेल बेस्ड सनस्क्रीन को भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल आती है, एक्सेस स्वेट आती है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एज समर सीजन के लिए तो ये बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको यूज किया है, आई एम श्योर आप सब इस प्रोडक्ट के बहुत बड़े फैन होंगे, क्योंकि मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को एंटायर समर सीजन में यूज करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज समर सीजन में जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 44-45 डिग्री है, वहां पे पूरा टाइम आप कुछ भी लगा के बाहर निकलो तो आपको एक हीट सा फील होता है। बट उसी टाइम अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ी सी फेयरनेस जेल को लगा ले, तो फेस में कूलिंग सूदिंग सी इफेक्ट बनी रहती है। स्किन में हमारा जो हैवीनेस लगता है वो फील भी नहीं रहता है, स्वेट भी कम आती है, ऑयल सिक्रीशन भी कम रहता है, और स्किन हमारी बिल्कुल मैट फिनिश जैसी रहती है। सो जेंट्स एंड लेडीज, एनीवन 15 years plus can use this product. So I'll share the screen. So this is our fruit of the earth fairness gel with licorice and aloe vera. And because इसमें एलो वेरा है, जिनकी स्किन काफी सेंसिटिव है, वो भी इस प्रोडक्ट को एज अ जेंटल मॉइस्चराइजर यूज कर सकता है। तो ये थोड़ा बहुत स्किन में फेयरनेस देने के साथ साथ सन प्रोटेक्शन भी हमें दे सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेयरनेस जेल। ओके, दैट्स ग्रेट। अर्पिता, नाउ ये तो हमने जाना कि हम ऑयली स्किन को डेली केयर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं विद फैबुलस रेंज ऑफ फ्रूट ऑफ द अर्थ। नाउ अर्पिता, क्या डेली केयर ही सफिशिएंट होता है जब अपनी स्किन को हेल्दी रखने की बात करते हैं, या इसके साथ साथ हमें अपनी वीकली रिजीम को भी फॉलो करना चाहिए जिसमें हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करें जो हमारी स्किन को बेसिक क्लीन अप में मदद करें? जैसे कि हम देखते हैं ऑयली स्किन में बहुत जल्दी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स होने लगते हैं। व्हाट विच प्रोडक्ट वी कैन यूज टू एक्सफोलिएट आवर स्किन डेड सेल्स, और इसको और किस स्किन टाइप के लिए और किस स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं? आई नो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट विच वी हैव इन दिस फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज, लेकिन हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि अपनी स्किन को डीप क्लेंस करने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें वीकली केयर में? सो डेली केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग एंड नाइट को हम CT-TMP प्रोसेस कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए, बट उसके अलावा वीकली केयर भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर हम वीकली केयर करें, जहाँ पे हमारी एक्सफोलिएशन होनी जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन में एवरी 15 days या 10 days के अंतर में डिपेंड करता है कि आप कितनी देर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहते हैं, कितनी देर आप किचन में रहते हैं, बहुत सारी फैक्टर्स काउंट होती है। बट हम सभी के स्किन में डेड स्किन फॉर्म होती है, और उन डेड स्किन को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए एक्सफोलिएशन इज इंपॉर्टेंट, और एक्सफोलिएशन के लिए हम स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज की बात करें, फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज में हमारे पास जो स्क्रब है, रेड ऑब्सेशन हाइड्रा नरिश स्क्रब, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो रोज, ग्रीन टी,
कीवी, ग्रेप फ्रूट, एलोवेरा, बहुत सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के साथ ये बनाया गया है। इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल स्क्रब जो एनीबडी अबव 15 इयर्स कोई भी उसे यूज कर सकता है। और मैंने उसे यूज भी किया है। उसकी जो फ्रेग्रेंस है, इट्स एक्चुअली वाव, बहुत ही फ्रेश फील होता है जब उस स्क्रब को हम यूज करते हैं। एंड इट्स वेरी क्रीमी इन टेक्सचर। जब आप उससे अपनी स्क्रबिंग करते हैं तो आपकी स्किन से जो डेड स्किन होते हैं, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, वो तो रिमूव हो जाती है, लेकिन आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, स्किन हाइड्रेटेड रहती है। सो जिसकी वजह से क्या होती है, स्किन का पीएच बैलेंस भी मेंटेन रहता है। सो स्क्रब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे वीकली केयर में होनी ही चाहिए। हम सभी को करना चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन, टाइम मिले तो 2 दिन भी कर सकते हैं। और स्क्रब करने से पहले आप फेस वॉश करें, फिर स्क्रब को अपने फिंगर टिप्स में ले, थोड़ा पानी मिलाएं एंड 2-5 मिनट तक उसे अच्छे से फिंगर टिप्स के साथ सर्कुलर मोशन में आप रबिंग करें एंड देन आप वाटर से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत फ्रेश दिखती है, स्किन का डलनेस कम हो जाता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाती है, और जो डेड स्किन हमारे स्किन पे बन के हमारे स्किन में एक डलनेस ले आती है, वो भी दूर हो जाती है। सो फ्रूट ऑफ द अर्थ में जो हमारा हाइड्रा नरिश स्क्रब है, उस स्क्रब को मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। एंड दोस्तों, जब हम इस स्क्रब की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्क्रब सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही यूज कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल स्किन है या आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, तो भी आप इस स्क्रब को यूज कर सकते हैं। एंड जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस डेफिनेटली दिखना शुरू हो जाएगा। एंड एक बार आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसकी जो इफेक्ट है अप टू 72 आवर्स तक ये लास्ट भी करती है। सो दिस इज द फ्रूट ऑफ द अर्थ हाइड्रा नरिश स्क्रब, जो हमारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करती है, डेड सेल्स को रिमूव करती है, और एक फ्रेश यंग एंड स्मूथ स्किन हम डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। तो इस स्क्रब को आप रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक बार यूज करें। एंड स्पेशली हमारे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हमारे नोज के सराउंडिंग एरियाज पे बनते हैं, तो जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो आपका जो स्क्रब मसाज जब आप कर रहे हैं, तो हमारे टी जोन पे थोड़ा सा ज्यादा हमें उस पर प्रेशर देके करना है, ताकि हमारे जो ब्लैक हेड्स वगैरह है वो इजिली रिमूव हो जाए। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। आप कोई भी स्किन पे इसको सजेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट। बहुत अच्छे से अर्पिता आपने इस एक्सफोलिएशन का बेनिफिट और उसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताया। अर्पिता, एक और क्वेश्चन है, जब हम बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं फेस पे, तो क्या उस दौरान हमें स्किन पे स्क्रब यूज करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। ये क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से आया है, तो जी मैं बिल्कुल चाहूंगी अर्पिता आप इसको जरूर क्लियर करें। और अगर फ्रूट ऑफ द